यहाँ पर है कंसीडर है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है पता है? नहीं पता होगा, मान लिया। जानते हो? हाँ, सिंपल पेंडुलम का मतलब ये हो गया, एक रस्सी ले लो, थ्रेड ले लो, उससे कोई भी एक नीचे पत्थर बांध दो। क्या बांध दो? पत्थर बांध दो और उसको इससे हिला दो जैसे घड़ी में हिलता है। घड़ी में जो होता है ना पेंडुलम, वही है। तो हम सिंपल पेंडुलम मतलब क्या, रस्सी बांध के ऐसे छोड़ के ऐसे हिला दो तो ऐसे ऐसे करता रहे। नहीं आया? घुच 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 नहीं आया तो हो गया सिंपल पेंडुलम। अब आ गया? नहीं आया? देखो मैं बताता हूँ अर्थ उसका। मतलब कंसीडर, विचार करो एक सिंपल पेंडुलम पर। समझ गए? बॉब मतलब जो उससे जोड़ा है। बॉब मतलब एक गोला सा जोड़ देते हैं उससे। गोला मतलब स्फीयरिकल, एक बॉल सा जोड़ देते हैं। देखा होगा ना घड़ी में, कहीं ना कहीं देखा होगा, ऐसे गोला से जुड़ा होता है। आया? तो हम घड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, मान लो रस्सी से ऐसे बांध दिया। आया? बॉब मतलब वो हो गया अटैच टू ए स्ट्रिंग। समझ गए? धागा से बांध दिया गया है। ठीक है। दैट ऑसिलेट्स, ऑसिलेट्स मतलब टू एंड फ्रो, ऐसे करके हमने यहाँ छोड़ दिया ना, तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। ऐसे ऐसे गति करने को क्या कहते हैं? ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब होता है एक पॉइंट के आगे पीछे गति करना। नहीं समझे? नहीं समझे? जैसे एक पॉइंट है ना, ऐसे ऐसे कर रहा है तो मतलब क्या हो रहा है? ऑसिलेट हो रहा है। समझे? तो ये हो रहा है एक्शन ऑफ अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। समझ गए? ग्रेविटी में ग्रेविटी लग रही है उस पर। ठीक है। अब करें सपोज दैट पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स। पीरियड्स मतलब टाइम इंटरवल, मतलब टाइम कितना लग रहा है एक ऑसिलेशन करने में, एक ऑसिलेशन करने में। बात को समझो। जैसे जब तक तुम सवाल में एकदम घुस के नहीं समझोगे ना, तब तक सवाल सही से समझ में नहीं आएगा। मान लो ये रिजिड है पूरा, इससे मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया, यहाँ एक बॉब बांध दिया। समझ गए? बॉब बांध दिया, इसको मैं यहाँ ले जाके यहाँ छोड़ दूँ तो अब ये यहाँ आया, फिर कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। नहीं समझे? फिर यहाँ आएगा। आया समझ में? समझ गए? तब एक जब वो ऑसिलेशन पूरा कर लेगा। एक ऑसिलेशन कब होगा? जब चीज़ यहाँ जाएगी पहले, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, तो एक ऑसिलेशन हो गया। नहीं आया समझ में? इसे कहते हैं वन ऑसिलेशन। क्या कहते हैं? ऑसिलेशन। नहीं आया? नहीं आया क्या समझ में? यहाँ जाए या फिर ऐसे भी हो सकता है, यहाँ आए और फिर यहाँ आ जाए, तब भी क्या हो जाएगा? एक ऑसिलेशन। नहीं आया समझ में? आ गया ना? नहीं समझ पा रही हो क्या? आ गया ना? हाँ देखो, एक ऑसिलेशन ये हो गया। तो ये जो समय एक ऑसिलेशन में लगा रहा है वो होता है उसका टाइम पीरियड। नहीं समझ पाए क्या? पीरियड आ गया? नहीं समझे? जब भी पीरियड या टाइम पीरियड दे तो मतलब एक कंप्लीट साइकिल करने में या एक ऑसिलेशन करने में जो समय लगता है, नहीं समझे, वो होगा उसका टाइम पीरियड। तो यहाँ पर है टाइम पीरियड कह रहा है कि जो टी है, समझ गए, मतलब पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मतलब टाइम, टाइम को हम मान लेते हैं टी है। वो कह रहा है किस पे डिपेंड्स कर रहा है? उसकी लेंथ पर। किस पर डिपेंड कर रहा है? ये जो लेंथ है ना, इस पर डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड। नहीं समझ पाए क्या? लेंथ पर डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड। आया? और किस पर डिपेंड कर रहा है? यहाँ जो तुमने मास लटकाया है, मास, इस बॉब का मास, कि तुम्हारा पत्थर कैसा, मतलब जो भी पत्थर जो भी बांधे हो तुम, वो कैसा है। नहीं आया समझ में? उसका मास कैसा है, तो मास पे डिपेंड कर रहा है। और किस पे डिपेंड करेगा? ग्रेविटी जी पर डिपेंड कर रहा है। किस पर? जी, ग्रेविटी जो नीचे लग रही, ग्रेविटी ड्यू टू क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है। अब कह रहा है कि बताओ, फिर डिपेंड कर रहा है तो उसका एक्सप्रेशन बताओ। क्या बताओ? एक्सप्रेशन। नहीं समझ पाए मैं क्या बोला? नहीं समझे? अरे नहीं समझी, चुप रहो। देखो देखो देखो, ध्यान से समझो, देखो बात को समझो। इधर देखोगे आ जाएगा समझ में। समझो इधर देखो, जैसे मैं कहूँ डेंसिटी, क्या कहूँ? डेंसिटी। डेंसिटी किस पर डिपेंड करती है? मास पर और वॉल्यूम पर। किस पर? मास और वॉल्यूम। तो अगर मैं कहूँ डेंसिटी मास और वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, तो कैसे डिपेंड करता है ये मुझे कैसे पता चलेगा? नहीं समझे? या तो ऐसे मास, मास लिख दूं, फिर क्या लिख दूं?
वॉल्यूम लिख दूं, या ऐसे लिख सकता हूं, वॉल्यूम लिख दूं, मास लिख दूं, या फिर क्या लिख सकता हूं, मास लिख दूं या फिर वॉल्यूम लिख दूं। इतने तरीके हैं। नहीं आया समझ में? अरे जो क्वेश्चन में दिया वो ये कह रहा है कि डिपेंड करता है। टी किस पर डिपेंड करता है? एल पर, मास पर और जी पर। अब कौन नीचे है कौन ऊपर है तुम कैसे बताओगे? नहीं आया समझ में स्टोरी? समझ गए कि नहीं? तो वो हम डायमेंशनल फार्मूला से करेक्ट एक्सप्रेशन बना देंगे। तो वही कह रहा है तुम टाइम को इधर लो और एल को इधर लो इक्वल टू में करके, और एम मास को इधर लो और किसको लो, जी को इधर लो। इन तीनों को कुछ भी करो इधर, टी के बराबर बताओ क्या लिखेंगे। ये सवाल है। आया समझ में कि नहीं सवाल? नहीं समझे सवाल क्या है? अरे एक सिंपल पेंडुलम है, समझ गए? वो ऐसे ऐसे मोशन करता है, ऑसिलेट करता है। कह रहा है कि एक ऑसिलेशन का जो समय है वो किस पे डिपेंड करता है? स्ट्रिंग की लंबाई पर और बॉब के मास पर और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पर। तो तुम इन चारों को मिलाकर एक एक्सप्रेशन बनाओ। क्या बनाओ? एक्सप्रेशन, मतलब फिजिक्स में वो एक्सप्रेशन होगा क्या। आया समझ में कि नहीं आया? सवाल का मतलब समझ में आ गया? इस टाइप के सवाल पेपर में आते ही हैं 4 मार्क्स के, और वो ये बदले रहेंगे, कुछ भी बदल सकते हैं, कहने का मतलब बदल सकते हैं, टाइम की जगह कुछ और दे सकते हैं, लेकिन सवाल ऐसा आता है। समझ गए कि नहीं? तो चलो करते हैं। अब समझ के थोड़ा सा करना तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। स्टार्ट करें। अब देखो अपने को पता तो है नहीं कि टी इससे कैसे इस पर, मतलब टी इक्वल टू एल नीचे है कि ऊपर है। तो हम मान लेते हैं टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल की पावर ए के, एल की पावर ए के। देखो अपने को ये भी नहीं पता कि नहीं स्क्वायर के बराबर है किसके बराबर है। अरे नहीं समझे क्या? अपने को ये थोड़ी पता है कि स्क्वायर के बराबर है कि किसके बराबर है। नहीं आया? देखो समझ ही नहीं पा रहे, नहीं समझ पा रहे हैं। देखो जैसे s इक्वल टू होता है ए टी स्क्वायर, क्या होता है? तो अपने को जैसे मैं कहूँ s डिपेंड करता है a पर और t पर। s किस पर डिपेंड करता है? a पर और t पर। तुम एक एक्सप्रेशन बनाओ। क्या बनाओ? अब मुझे पहले से पता है कि ये बनेगा, लेकिन जब तुम एक्सप्रेशन बनाओगे तुम्हें कैसे पता रहेगा कि यहाँ 2 रहना चाहिए? नहीं समझ पाए क्या? समझे? तो हमने मान लिया क्या? हमने लेट कर लिया टी प्रोपोर्शनल है एल की पावर ए के। ये मानना ही पड़ेगा। आया समझे? हो सकता है एक की जगह 2, 3, 4 जो भी आएगा हम लिख देंगे। टी प्रोपोर्शनल है किसके? क्या लिखूं? एम लिख देता हूँ, यहाँ बी लिख देता हूँ, कुछ भी लिख दो। अरे यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, पावर टेंशन है, पी क्यू आर एस जो मना है वो लिख देना। आया समझ में? टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? जी के। तो बताओ, अब सी लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हो। तो अब बताना तीनों जब प्रोपोर्शनल मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? एल की पावर ए, एम की पावर बी, जी की पावर सी। स्कूल में कोई सवाल करवाएं चाहे न करवाएं, इस टाइप का सवाल जरूर करवाते हैं। करवाया था ना ये? तो ये हो जाएगा। आ गया समझ में? ये यहाँ तक आया कि नहीं आया तुम लोगों को? आ गया ना? सवाल का मतलब समझ गए? ये समझ गए हम यही क्यों कर रहे हैं, ये भी समझ गए, क्योंकि हो सकता है एल स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है वो। ठीक है, तो अब इससे ये बन जाएगा। तो जीवन में याद रखो, पूरी फिजिक्स में जब यहाँ ये प्रोपोर्शनल का साइन है, किसका है? प्रोपोर्शनल का साइन का मतलब समझते हो? एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। मतलब अगर एल बढ़ेगा तो टी बढ़ेगा। नहीं आया? आ गया? नहीं आया? अब इन तीनों को एक साथ ले लिया तो ये बन गया। ठीक है, इसे 1 डाल दो, इसे 2 और इसे 3। तो ये बाई या फ्रॉम कुछ भी लिख दो, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन,
पेपर में आता है टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये आ गया। प्रोपोर्शनल का साइन जब भी पूरी फिजिक्स में, चाहे 11th में चाहे 12th में, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। तुमने ये पढ़ा होगा क्लास 10th में जब ओम्स लॉ का डेरिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? ओम्स लॉ के डेरिवेशन में ये पढ़ाया जाता है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, गलत, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाया होगा तो r आया होगा। बताओ, ऐसा देखा था कभी? देखा था ना? तो r को कहा गया था एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, 10th में ये पढ़ाया गया था। छोड़ो, नहीं पढ़ाया गया कोई बात नहीं है, तो याद रखो प्रोपोर्शनल का हो गया क्या? प्रोपोर्शनल का जो सिंबल हटेगा तो इक्वल टू का आएगा, और इक्वल टू के साथ एक और चीज़ आएगी, वो क्या रहेगी? कांस्टेंट। क्या रहेगा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आया कि नहीं आया? आ गया। तो यहाँ क्या हो गया वाला है? डाउट है? ये अच्छा चीज़ है, टी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया, LAMB या GC, ठीक है, ऐसा। हाँ बोलो। ये वाला जो फॉर्मूला था इस पे लगाएंगे तो हाँ, ये नहीं लिख पाएगा। मैंने कहा था उसमें ऊपर क्या लिखा है? प्रोडक्ट करो। मैंने ये थोड़ी ना कहा कि आइडेंटिटी से करो। आइडेंटिटी से हो रहा है तो करना है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है। अरे वाह, देखो आया समझ में कि नहीं? नहीं आया? के क्या है यहाँ पर? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। केवल कांस्टेंट भी कर सकते हैं। अरे आया कि नहीं आया? आ गया कि नहीं आया? कुछ नहीं है, महारद्दी है बालक। बुक में, पेपर में, बुक में क्वेश्चन में पहले से कहा है कि जो टाइम ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है L पर, M पर और G पर। तो हमने मान लिया ऐसे L की पावर A, M की पावर B और G की पावर C पर डिपेंड करता है। आया समझ में? ऐसा इन तीनों को जब हम मिला देंगे तो ऐसा बनेगा, ठीक है, समझे? अब देखो, अब दोनों तरफ का हम लेंगे डायमेंशनल फार्मूला। क्या लेंगे? डायमेंशनल फार्मूला, और बराबर करा देंगे, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया? मिटा दें इसको। ये वन ऑसिलेशन है। क्या है? इतने को कहेंगे क्या? वन ऑसिलेशन। ऐसे ऐसे करके आ गए ना समझ में? तो ऐसे मत बनाओ, यही ऐसे लिख लो वन। समझ गए ना? वैसे तो समझ गए ना वन ऑसिलेशन किसे कहते हैं। अपने अगर पाथ को जब रिपीट करना स्टार्ट करेगा तो उसको कह देंगे वन ऑसिलेशन। अब देखो ध्यान से समझो, अब ये डायमेंशनली करेक्ट है तो हम लोग लिख देंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड का कितना है? टी है। तो मतलब टी मतलब टाइम, टी मतलब टाइम का डायमेंशनल फार्मूला बराबर होगा, ऐसे पूरा लिख दो, कोई एकदम डरना ही नहीं है। तुम लोग डर लग रहा है क्या? बहुत ईजी है ये सब, एकदम ईजी है, महारद्दी सवाल है ये। नहीं आ रहा है समझ में? टाइम, ये टाइम है टी, टाइम की जगह हम क्या लिखते हैं? टी ही लिखते हैं, तो टेंशन है नहीं, तो इसको अच्छे से लिख देते हैं M0 L0 और क्या लिखेंगे? टी, बस खत्म। के कांस्टेंट है। के क्या है? कांस्टेंट है कि कोई भी यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसकी कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं है, डायमेंशनल फार्मूला नहीं है। तो के हटा देंगे हम। L लेंथ है। क्या है? लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है? L। तो यहाँ लिखेंगे कितना? L A लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अरे बताओ, लिख सकते हैं। इसका कितना लिखेंगे? M B लिख सकते हैं। G एक्सीलरेशन है, कल ही बताया था, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या लिखेंगे? LT -2। अरे एक्सीलरेशन -2 होता था, याद करो। नहीं आया? आ गया। ये देखो C यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो C यहाँ है ना वो अंदर आएगा, एक बार L के साथ एक बार T के साथ, एक बार ये L के साथ आएगा एक बार T के साथ।
तो अच्छा नहीं लग रहा है तुम लोगों को, अब लगे चाहे नहीं लगे यही होगा, अब क्या करेंगे। देखो ये इन दोनों का अगर साथ में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, एम बी और इसको सी को अंदर कर देते हैं, एल सी टी माइनस टू सी। अरे आया कि नहीं आया, अरे आया, बहुत ही चीज़ है बालक, 4 मार्क्स आएगा ये। नहीं आया क्या, कहाँ नहीं आया बताओ। अरे ये तीनों एक में हो सकते हैं, पहले एक में ही थे, मैं अलग अलग लिख दिया। अरे नहीं आया, आ गया, नहीं आया। सुनो बात को, m0 L0 T इज इक्वल टू, देखो ये L है ये L है, दोनों का बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये बताया था ना मैंने, AM इंटू AN कितना हो जाएगा, M प्लस N। तो ये कितना हो जाएगा, L की पावर A प्लस C कितना हो जाएगा, A प्लस C। M देखो M वैसे अपने को पहले लिखना चाहिए था क्योंकि पहले लिखते हैं, तो चलो मैंने लिख दिया तो कोई बात नहीं है। नहीं समझ पाए, इसको पहले इधर लिख देते, इसको इधर, तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पर B और यहाँ पर T की पावर माइनस 2C। अच्छे से लिखना चाहते हो तो M इधर लिख देना, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। M को यहाँ लिखना, L को इधर लिखना। अब सुनो, M यहाँ 0 है, इसकी पावर, अब जब बेस सेम है तो ये इससे कंपेयर, M का M से कंपेयर, L का L से कंपेयर, T का T से कंपेयर। समझ गए, बहुत जल्दी हो गया। जाओ, T का T से कंपेयर, ठीक है। तो यहाँ बेस सेम जब रहता है ना, ध्यान से समझो, जैसे A की पावर M है और यहाँ A की पावर 2 है, तो M इक्वल टू हो जाता है 2, कितना हो जाता है 2। आया समझ में, बेस सेम है तो पावर का कंपैरिजन हो जाता है, पावर का कंपैरिजन। यहाँ M M सेम है तो B इक्वल टू कितना निकल के आया, B इक्वल टू कितना आ गया 0। अरे नहीं समझ पाए क्या, नहीं समझी, देखो देखो यहाँ देखो वाली, ये M की पावर 0 है ना, यहाँ M की पावर B है, तो M बेस सेम है ना, तो B क्या हो गया 0। नहीं आया, नहीं आया क्या, अरे एकदम बेहतरीन, एकदम महारद्दी है ये। नहीं आया बालक, कुछ नहीं है बालक। देखो यहाँ L की पावर कितना है 0, कितना है 0, और यहाँ L की पावर कितना है A प्लस C, तो मतलब A प्लस C किसके बराबर हो गया 0 के। A प्लस C किसके बराबर हो गया 0 के। यहाँ T की पावर 1 है, कितना है 1, और यहाँ T की पावर कितना है माइनस 2C है कि नहीं, तो माइनस 2C बराबर कितना हो गया 1। नहीं आया, नहीं आया, अरे कुछ नहीं बताया मैंने। ये T है ना, T का कंपैरिजन T के साथ, M का कंपैरिजन M के साथ, L का कंपैरिजन L के साथ, ठीक है, समझ गए कि नहीं। पावर पावर बराबर कर दिया, आ गया ना कि नहीं आया। ये पेपर में ऐसे बनाना नहीं है, ये जैसे मैंने ये वाला बनाया था, डायरेक्ट हम कंपेयर कर देंगे, आंसर लिख देंगे, ठीक है। आ गया समझ में कि नहीं, मैंने समझाने के लिए बनाया था, समझ में आया कि नहीं वाल के, आ गया ना। देखो इस माइनस को उस साइड कर देंगे, 2 को इधर, तो C इक्वल टू हो जाएगा -1/2। B तो पहले 0 है, 1 निकल गया, 2 निकल गया। अब क्या निकालना है अपने को, A प्लस C में क्या निकलेगा A, क्या निकलेगा A। अब C की वैल्यू यहाँ रख दो, तो -1/2 प्लस A, मतलब A -1/2 इक्वल टू 0, 1/2 उधर जाएगा, तो A इक्वल टू होगा 1/2। समझ गई कि नहीं समझी। अब इन सब को A B C की वैल्यू उठा के हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 4 में। कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 4 में, वो आंसर आ जाएगा। समझ गए कि नहीं, A B C तीनों की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे हम, इक्वेशन 4 में। ये लिखना है तो लिख लो, लिखना है लिख लो, गांव वाले बहुत मेहनती होते हैं। देखो हम पुट करेंगे, पुट
फिर शहर वाले जैसे जैसे बनने लगते हैं मेहनत खत्म हो जाता है। देखो b इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1/2 एंड c इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन 4। फोर्थ इक्वेशंस में इसमें हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा t इक्वल टू के l की पावर a है, a कितना है अपने पास 1/2, a की पावर l की पावर 1/2 लिखेंगे, m की पावर b है तो b है 0, तो m रेज़ टू द पावर 0 लिखेंगे, g की पावर c है तो g कितना है अपने पास, और c कितना है, c -1/2 है। समझ गए? तो तुम लोग को कल अगर बताया होगा तो बताया होगा, कुछ भी लिखा रहे, कुछ भी जीवन में लिखा रहे, पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होगा। क्या होगा? 1। a की पावर 0 की वैल्यू भी कितनी होगी? 1। समझ गए? तुम क्या लिख दूँ, क्या लिख दूँ, क्या लिख दूँ? अनीश लिख देते हैं और पावर 0 लगा देते हैं, वैल्यू कितनी हो गई? 1। इसका मतलब तुम लोग समझे, यहाँ ब्रैकेट में कुछ भी लिखा रहे, अगर पावर 0 लग गई तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। सही लिखी है? नहीं लिखी सही? छोड़ जाने दो, स्पेलिंग में क्या रखा है। देखो अब इधर हम लोग करेंगे तो यहाँ m की पावर 0 तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। समझ गए कि नहीं समझे? तो ये 1 हो गया। और मैंने बताया होगा अगर किसी की पावर माइनस है उसको प्लस करना है तो नीचे कर देंगे, अगर a की पावर -3 है तो इसको प्लस करना है तो a की पावर 3 लिख देंगे 1/2। ठीक है, तो ये 1 हो गया, तो ये होगा k l की पावर 1/2। ये लिख लिया करो कोने में तुम लोग, यहाँ g ये नीचे आएगा तो g की पावर 1/2। हमेशा याद रखो जब भी यहाँ स्क्वायर होता है तो उस साइड जाता है तो पावर 1/2 लगती है। क्या लगती है? पावर 1/2। और पावर 1/2 को ही रूट कहते हैं हम। क्या कहते हैं? रूट। यहाँ प्लस माइनस ये आएगा, मैंने ऐसे लिख दिया। नहीं आया समझ में? किसी की पावर 1/2 है तो उसको कहते हैं स्क्वायर रूट। क्या है? जैसे रूट में x है तो इसका मतलब क्या हो गया? x की पावर 1/2। समझ गए कि नहीं? ठीक है, लिख लिया करो इसको। तो ये भी रूट में हो गया, रूट l, और यहाँ कितना आया? रूट g। अब इसको होल रूट लिख सकते हैं तो t इक्वल टू आ गया k रूट में l/g। ये एक्सप्रेशन बनेगा, ये आंसर है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? हाँ अभी बताया ना मैंने। और एक और बात है, ये जी एल के नीचे क्यों आया? वो हाँ हाँ क्या बोले? एल के नीचे क्यों आया? वो सब के नीचे है, नहीं समझे? ये सब के नीचे ये कांस्टेंट था इसलिए इन दोनों को साथ में रख दिया है। नहीं आया? अरे बोलो, आ गया ना? आ गया? तो यही एक्सप्रेशन है। तो k की वैल्यू प्रैक्टिकली लोग निकालते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू 2π। कितना निकालते हैं? 2π बुक में निकाल के दिया हुआ है कि k की वैल्यू प्रैक्टिकली 2π निकलता है, तो k की जगह हम 2π रख सकते हैं। तो देखोगे वहाँ बुक में लाइन भी दी है कि 2π हम डायमेंशनली नहीं निकाल सकते। किससे नहीं निकाल सकते? k की वैल्यू हम डायमेंशनली नहीं निकाल सकते कि 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, कितनी है ये पता नहीं है। आया समझ में कि नहीं आया? ये पता नहीं है तो प्रैक्टिकली k की वैल्यू कितनी निकाली गई है? 2π। ऐसा बुक में क्या मतलब फार्मूला बना है, तो मेन फार्मूला इसका 2π l/g है, लेकिन हम लोग यहाँ तक लिख कर आ जाएंगे। नहीं आया समझ में? जाओ, तो यहाँ तक लिख के आ जाएंगे। आया समझ में कि नहीं? नहीं समझे? k की वैल्यू हम डायमेंशनली नहीं निकाल सकते, प्रैक्टिकली ये फार्मूला पहले से बना हुआ है इसलिए ऐसा है। ठीक है, आ गया समझ में? आ गया है? अरे बालक आया कि नहीं तुम्हें? नहीं बना? ये सवाल समझ गए ना तुम लोग? कुछ कुछ
लिख लिया ना? हाँ तो पढ़ो बालक उसको और बताओ आंसर कितना आएगा। तुमने लिख लिया है? क्या? लिख लिया था? नहीं लिखा था? एक्सरसाइज के 1.1 या 2.1 नई पुरानी बुक में। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि भरो, समझिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मीटर क्यूब। समझ गए? वो कहने का मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, इसका साइड दिए, क्या दिए है, साइड ऑफ क्यूब है, क्यूब है। अपने को बताना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या बताना है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वो भी किस में बताना है? इन मीटर क्यूब में। समझ गए? मीटर क्यूब में बतानी है। लेकिन जस्ट नोट में देखो क्या लिखा है। नोट में है सर। लिखा है ना? देखो कि वहाँ लिखा है कि जो भी तुम आंसर निकालो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर को देखना। नहीं आया? सिग्निफिकेंट फिगर को तुम्हें देख के चलना है। आया समझ में? ये नहीं कि कुछ भी लिख रहे हो। तो यहाँ दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम कितना होता है क्यूब का? कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है 1 क्यूब। ठीक है। अब ये दिया है 1 सेंटीमीटर, तो इसको हम मीटर में बदल सकते हैं। बदल सकते हैं ना? नहीं बदल सकते? बदल सकते हैं। देखो इसको हम मीटर में कैसे बदलेंगे? 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर बताओ? 1 सेंटीमीटर में 1000 मीटर। तुम क्या कर रही हो? 1 लाख। हाँ 1000। हाँ 100। तुम क्या कर रही हो? तुम बताओ। हाँ 1 लाख। हाँ 100। मतलब किसी को कुछ नहीं आता है, ये तो मान लिया गया। नहीं समझ पाए? इनको बताने के बाद भी नहीं आता, महा गधे हो गए। देखो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। सर मैं देख रहा था, आपको याद है नहीं, मेरे को तो याद था सर। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? इसको लिखने के एक तरीका ये है और एक तरीका ये है कि 10 की पावर -2 लिख दें। एक तरीका ये है कि 0 पॉइंट, ये 2 जीरो है, इसको काटो कि 0.01 लिख दें। ये तरीके हैं, इसको नोट कर लो। मैं कभी भी कुछ भी लिखूँगा वो डिपेंड करेगा कि क्या लिखना है। ठीक है? तो चलो यहाँ पर करते हैं हम। तो इसको क्या लिखेंगे बताओ? 1 × 10 की पावर -2 मीटर हो गया। तो अब अगर मैं यहाँ साइड ए दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ लिख दूँ 1 × 10⁻² मीटर का होल क्यूब। तो 1 का क्यूब 1 इंटू इसका क्यूब कितना आएगा? 10 की पावर माइनस कितना लिखेंगे? 10 की पावर माइनस कितना लिख दें? समझ गए? मीटर क्यूब। देखो इसका आंसर आ गया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना? नहीं आया? ये बढ़िया सवाल है। देखो सर आंसर शीट नहीं। ऐसे सवाल पूछा करो, जैसे पावर के ऊपर पावर रहता है ना तो इंटू हो जाता है। तो जैसे यहाँ 2 की पावर, मतलब ये 10 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, तो 3 × 2 = 6। नहीं आया? आ गया ना? गलत है सर। यही है ना? 1 नहीं है? हाँ 1 नहीं होगा। देखो आ गया समझ में? तो 1 का यहाँ कोई मतलब भी नहीं है। 1 लिखो या ना लिखो। ठीक है? तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ है, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ है।
इसको तुम लोग ऐसे नहीं लिख सकते। कैसे? 1.00 नहीं लिख सकते, जबकि ये भी 1 है, लेकिन हम ऐसे नहीं लिख सकते। ये दोनों है बराबर, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर बराबर नहीं है। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 3। कितना हो गया? 3। नहीं आया समझ में? और यहाँ पर 1 है, इसलिए इस 1 को ऐसे नहीं लिखना है। तुम लोग इसीलिए फिजिक्स में देखोगे ना, जहाँ पॉइंट लगा के लिखता है 1 भी लिखना है तो ऐसे ही लिखता है 1.00। तो ऐसा लगता है कि 1 को ये कैसे लिख रहा है, ये समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? सर उतार लें। 1.0 इंटू 10⁻⁻6, क्या ये इसके बराबर नहीं है? बराबर है। ये भी 1 है, ये भी क्या है? 1 है। इस 0 का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस सवाल में ये नहीं लिख सकते। ये क्यों नहीं लिखा जा सकता? क्योंकि नोट में लिखा है कि सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखो। यहाँ कितना दिया है? 1। तो जब हम इंटू करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 ही आना चाहिए, और यहाँ कितना हो गया? 2। नहीं आया समझ में? आ गया नहीं समझ में? मार दूंगा मुँह में तुम्हारे। अरे चुप रहो, देखो जाने दो। ठीक, आगे चलो। आया समझ में? देखो जैसे अब दूसरा दिया बी में क्या है? यहाँ पे कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस। रेडियस कितनी है उसकी? हाँ 1.2। रेडियस है 2.0। हम मैथ्स वाले हैं, केवल अगर 2 लिखोगे तब भी चलेगा, लेकिन दिक्कत नोट का है। नहीं समझ पाए क्या? ऊपर जो लिखा है ना सिग्निफिकेंट फिगर, दिक्कत उसी की है, समझे? अब यहाँ पे कह रहा है हाइट कितनी है? हाइट कितनी है? 10.0 सेंटीमीटर। अरे समझे कि नहीं समझे? इज इक्वल टू, इसका अपने को बताना है क्या? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया डॉट डॉट डॉट, ये सिलेंडर है। क्या है? सिलेंडर। यहाँ पे है mm स्क्वायर। सर एक मैं चुप रहो, देखो अब यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सॉलिड है, क्या है? सॉलिड। सॉलिड का मतलब क्या? सॉलिड सॉलिड का मतलब यह है कि चारों तरफ से पैक है। क्या है? कहीं से खुला नहीं है। आया समझ में? ये पूरा ऐसा है, मतलब ऐसे कठोर भी कर सकते हैं, पूरा भरा हुआ ऐसे एकदम पूरा पैक। अब यहाँ पर क्या हो गया? ये बताओ, पूरा पैक है तो हर तरफ सरफेस एरिया होगा, तो इसका सरफेस एरिया निकलेगा कैसे? ये R होगा, ये हाइट H होगी। तो सरफेस एरिया कैसे निकलता है? ये जो ऐसे रहता है वो होता है कर्व सरफेस एरिया। क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2πRh। नीचे सर्कल है, सर्कल का एरिया कितना होता है? πr²। इधर भी πr², तो इसको जोड़ दोगे तो आ जाएगा 2πr² 2πRh। तो इसमें से तुम लोगों को 10th में कॉमन लेकर ये याद करवा दिया गया था। याद करो। नहीं समझे? यहाँ से आया है ये। मैंने याद नहीं किया। देखो 2πRh+r आ गया समझ में कि नहीं आया? ऐसे हम लोग कर लिए थे। ये टोटल सरफेस एरिया है सॉलिड सिलेंडर का। आया? तो अब समझो चीज़ों को। अब ये मिलीमीटर में है, तो इसको क्या मिलीमीटर में बदल सकते हैं? तो हाँ बदल सकते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर? 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर? हाँ 1/1000। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर?
ये तो कुछ भी बोल रहा है। देखो तुम लोग को पता नहीं क्या कुछ भी, चलो तो कोई बात नहीं है। होता है मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, और क्या होता है, हेक्टो किलो, किलो होता है ना, किलो नाम सुना है। ऊपर से नीचे आएगा तो 10 का इंटू होता है, नीचे से ऊपर जाएगा 10 डिवाइड होगा। तो सेंटीमीटर से हम किस में बदल रहे हैं, मिलीमीटर में, तो 10 का इंटू होगा, तो मतलब 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर। अरे सेंटीमीटर से मिलीमीटर में बदल रहे हैं ना, 1 सेंटीमीटर से कितने मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। कितना, 10 मिलीमीटर। आया समझ में कि नहीं, नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे, समझ गए ना। तो इसको हम लिखेंगे कितना, 2.0 इंटू 10 मिलीमीटर। आया कि नहीं आया, इसको क्या लिखेंगे, 0 इंटू 10 मिलीमीटर। आया। इन सब को हम उठा के यहाँ रख सकते हैं। तुम चाहते तो बिना मिलीमीटर में बदले करते और लास्ट में उसको मिलीमीटर में लिख देते हैं, लास्ट में मिलीमीटर में लिख देते हैं। तो हम बार बार ये रखें, इससे अच्छा हम सेंटीमीटर में सॉल्व कर लेते हैं और बाद में किस में रख देंगे, मिलीमीटर में। चलो इसमें रखो, तो बताओ सरफेस एरिया कितना होगा, 2 पाई की जगह हम कितना रखें, पाई की जगह हम कितना रखें, नहीं पता, 3.14 रख देते हैं, क्योंकि पता नहीं कटेगा नहीं ना। 2.0 रख देते हैं, और यहाँ पर कितना रखेंगे, 10.0 प्लस 2.0। तो इधर हम कर लेते हैं। तो बताओ इसका इंटू कर लेंगे कि नहीं, इंटू करके मुझे बताओ कितना आएगा। यहाँ 4, देखो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 5 4 3 जा 12। अरे क्या बोल रहे हो, आ गया ना समझ में, नहीं आया, नहीं आया। कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, 2 डिजिट के बाद। इधर कर लेते थे, ये कितना आया, 12 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देते। वैसे इसको हम प्लस करते हैं तो कितना आ रहा है, प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 12 भी आएगा। लेकिन अगर हम उस फॉर्म में लिख रहे हैं, किस फॉर्म में, सिग्निफिकेंट में, तो बताओ 12 भी लिखूंगा, 12.0 लिखना पड़ेगा। नहीं आया तो अभी हटा देते हैं, वो तो लास्ट में लिखेंगे वो सब। अब 12 का इंटू कर दो, 12 का क्या करो, इंटू करो, तो करो इंटू 12 का मिलीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर, 10। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा, 100। अरे 10 का स्क्वायर 100, तो ये मिलीमीटर, ये मिलीमीटर। आया कि नहीं आया, आ गया। तो अब बालिके इसको 10 की पावर 2 से इंटू कर देंगे। लेकिन अब बालिके क्या ये सिग्निफिकेंट में आंसर सही है, कितना सिग्निफिकेंट अपने को चाहिए बताओ, कितना चाहिए, 2 चाहिए, क्योंकि यहाँ R है, जब इंटू करेंगे तो 2 ही आना चाहिए, है कि नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर। तो बताओ कितना कर दें, यहाँ पर ये 2 इधर तो जाएगा नहीं, राउंड ऑफ कट गया, 7 इधर जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर, 5 से ज़्यादा है, ये हो गया 15.1 हो गया। और इसको लिख देंगे मिलीमीटर। हाँ अरे 7 से ज़्यादा है ना, मतलब 5 से ज़्यादा है ना, तो 1 प्लस हो जाएगी, इसमें राउंड ऑफ करके बताया था ना एक बार, मिलीमीटर स्क्वायर। अब मुद्दे की बात है, अपने को कितने सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, इनटू में जो कम रहता है वही चाहिए,
जो कम रहता है वही चाहिए। तो ये पॉइंट अपने को यहाँ चाहिए, तो ये 1 इधर आ नहीं पाएगा क्योंकि 1 है, तो ये भी ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया कि नहीं हुआ? तो ये आया 15 × 10 की पावर 2। अब साइंटिफिक तरीका ये नहीं है, साइंटिफिक तरीका ये होता है, एक दिन मैंने बताया था, यहाँ पॉइंट लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? पॉइंट। तो जब यहाँ पॉइंट लगाएंगे ना तो ये पावर बढ़ जाएगी। आंसर देखो तो कहाँ तक दिया है, देखो आंसर क्या है। फोर है, 4 है कि 3 है? पायल ने गलती करी है सर, फटाफट इनको करके बता सर दिया। वो 15.0 के बताया ना। मुझे नहीं पता, इन्होंने बता। सर इसको मारो सर, इसको मारो। ये पॉइंट यहाँ आएगा, ठीक है। मैंने तो कुछ करा ही नहीं, तुम लोगों ने जो बोला वही लिख दिया, चलो हो गया। ये पॉइंट यहाँ आएगा, समझ गए कि नहीं? अब जब पॉइंट यहाँ आएगा, चलो हो गया। अब जब पॉइंट यहाँ आएगा न, तो ये 1 जब इधर आएगा तो ये 151 होगा। कितना होगा? 151 होगा। तो अब बालिके ये 2 डिजिट के बाद इधर जब पॉइंट आएगा, नहीं समझे? इधर जब पॉइंट यहाँ आ गया, इधर जब ये पॉइंट आएगा, समझ नहीं पा रहे हो क्या? ये तो फुग्गा बना पड़ा है, जाने दो, मैं दूसरा बताता हूँ। देखो सर ये पायल के शुरू हो गए। अब ध्यान से सुनो, ये पॉइंट है ना, साइंटिफिक तरीका ये है कि ये पॉइंट जो है वो यहाँ होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? 1 के बाद, जस्ट 1 के बाद। तो यहाँ लिखेंगे 1.5 और पूरा नंबर लिख देते हैं 1072। तो यहाँ जब 2 डिजिट इधर आया ना ये पॉइंट, तो यहाँ लगता है 10 की पावर 2। कितना लिखता है? 10 की पावर 2 आया। अब इसको बढ़ाया तो 2, इधर कुछ नहीं था ना, इधर कुछ नहीं था ना, तो 10 की पावर 2 हो गया ना। दिक्कत क्या है तुम्हें? यहाँ पे तो पहले से था ना 10 की पावर 2। अरे अभी सेंटीमीटर मिलीमीटर में नहीं बदला है, देखो तो अनपढ़ आदमी। देखो ये 2 जो है, 2 इधर जुड़ नहीं पाएगा, ये ख़त्म। 7 है तो 7 का यहाँ 1 जुड़ जाएगा 1। तो अपने को लेकिन 2 ही डिजिट चाहिए। कितनी चाहिए? तो 1 का यहाँ तो जुड़ नहीं पाएगा क्योंकि 5 से कम है। तो हम क्या लिखेंगे? 1.5 × 10 की पावर, अब इसे मिलीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 2 मिलीमीटर स्क्वायर। नहीं आया? तो ये हो गया 10 की पावर 4। यही इसलिए आंसर दिया होगा। नहीं समझ पाए? अब जो बच्चे कमज़ोर रहते हैं, थोड़ा सा मैथ्स में हम लोग कमज़ोर अगर हो गए, तो ये आंसर एग्जैक्ट पीछे से मिल नहीं पाता है। हम निकालते रहते हैं, कहते कुछ भी कुछ रहा है पीछे, अपना कुछ भी आ रहा है। नहीं आया समझ में मेरा क्या कहने का मतलब? तो जब हम करेंगे तो थोड़ा समझ नहीं पा रहे हो क्या? इनटू का ये रूल था कि जब इनटू करते हैं हम, तो जो सिग्निफिकेंट फिगर जिसका कम होगा, आंसर उसी के फॉर्म में आना चाहिए। इसको सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं गिनते हैं। नहीं आया समझ में? जैसे यहाँ पे बुक वाले ने अगर यहाँ पर 1 0 और दिया होता, तब ये 3, ये भी 3, तो अब ये आंसर आता 1.51, क्योंकि ये 7 था ना, इधर 1 लग जाता 1.51। नहीं आया समझ में? तो ऐसा आता। तो इसने 2 डिजिट दिया था। नहीं आ रहा है क्या समझ में? आ रहा है ना? हाँ देखो, नहीं आए तो बता देना, लिख लो तुम लोग। वो तो तरीके में बता रहा हूँ, बाकी अब क्या बताएं। चलो।